अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर हमने अमेज़ॉन पे काम किया लेकिन हमारी इन्वेंट्री स्टक हो गई, लाइक हम उसको सेल नहीं कर पाए, हम उसे लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो क्या तरीक़ाकार है। मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि यार आप उसको लिक्विडेट करने की बजाय एक और प्लेटफॉर्म को चांस दो। अब वो प्लेटफॉर्म क्या है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अब आप किसी और बड़े प्लेटफॉर्म को पकड़ो जहाँ पर अगेन आपका इन्वेंटरी स्टक होने के चांसेस हो, लाइक ईबे हो गया, लाइक आप और प्लेटफॉर्म पकड़ो, आप शॉपिफाई को पकड़ लो। शॉपिफाई एक बड़ा मज़े का प्लेटफॉर्म है और बड़ा अंडररेटेड है। लोग इसको समझते ही नहीं है। लोग समझते हैं कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ है, हालांकि शॉपिफाई इतना मज़े की एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी सारी इन्वेंट्री को आराम से अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ निकाल सकते हो। तो आपको परेशानी नहीं होती कि यार मैं लॉस में अपना ये जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं अमेज़न के वेयर हाउस में मुझे निकालनी पड़ेंगी। बेहतर तरीका, अमेज़न के वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ी है, पड़ी रहने दो, ठीक है। अब काम करो, शॉपिफाई का स्टोर बनाओ। शॉपिफाई का स्टोर बना लिया, उसकी करो डिजिटल मार्केटिंग, टका के करो। जो पैसे आपने लिक्विडेशन पे लगाने थे वो आप उसकी डिजिटल मार्केटिंग पे लगाओ और उस शॉप को तगड़ा करो। उस शॉप पे लगाओ अमेज़न के लिंक्स, अमेज़न की प्रोडक्ट्स लगाओ उसके ऊपर, ठीक है। अब होगा क्या, ट्रैफिक आएगी, आपने उसकी एसईओ की, सारा कुछ किया, फेसबुक पे मार्केटिंग की, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया, हर जगह आपने अपने ब्रांड को वाह कर दिया। अब क्या हुआ, आप ट्रैफिक लेकर गए हो शॉपिफाई के स्टोर पे, शॉपिफाई वाले बंदे जो भी गया वहाँ पर, वो उसने जब क्लिक किया तो वो चला गया अमेज़न के जो लिस्टिंग है, प्रोडक्ट पेज है, उसके ऊपर चला गया। उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाके उसने उसको ऐड टू कार्ट किया, उस प्रोडक्ट को ख़रीदा और चला गया। नंबर वन बेनिफिट, आपकी प्रोडक्ट सेल हुई, ठीक है, जो डेड पड़ी हुई थी। नंबर टू, आप सोच भी नहीं सकते रैंकिंग में आपको कितना बड़ा पुश मिलेगा अमेज़न के ऊपर। जी हाँ, अमेज़न पसंद करता है कि एक्सटर्नल सोर्स से उसके ऊपर ट्रैफिक आए, लेकिन सोशल मीडिया के एक्सटर्नल सोर्सेज को वो इतना पसंद नहीं करता, ठीक है जी। अब दूसरा तरीका ये है कि आप कोई और अपनी वेबसाइट बना लो, उस पे काम करो, उस पे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शॉपिफाई एक एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है, आपने सिंपल यहाँ पे अपना एक स्टोर बिल्डअप करना है, विद इन डेज ये काम होता है, इसके लिए कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो प्रोडक्ट अपनी लॉन्च कर रहे होते हैं, हम तो उस टाइम भी उनको कहते हैं कि भाई अपना पैरेलल शॉपिफाई का स्टोर बनाओ, यहाँ से ऑडियंस फेंको, अमेज़न हेल्प करेगा आपको बूस्ट में, क्योंकि रैंकिंग के अंदर पीपीसी तो बहुत अच्छी बात है। अमेज़न को अच्छा लगता है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक से उनके पास कोई बंदा आया है और एज ए न्यू बायर उनके पास रजिस्टर हुआ और उसने प्रोडक्ट खरीदी है। आपको पता होना चाहिए अमेज़न तकरीबन $40 पे करता है गूगल को एक बंदा अपने पास इनरोल करवाने के लिए। तो जब आप कोई बंदा ला के एज ए बायर उनके पास रजिस्टर करवाते हो तो उसका $40 बचता है। तो आप अमेज़न के लिए कीमती बंदे बन जाते हो। तो वो इन्वेंट्री आपकी जो बिल्कुल डेड पड़ी होती है अमेज़न के ऊपर, और आप सोच रहे हो कि सर इसको लिक्विडेट करना है, तो क्योंकि आपको वहाँ पे स्टोरेज चार्जेस पड़े होते हैं, तो ये एक बेहतरीन मेथड आ जाता है। इसके साथ और भी सपोर्टिंग टूल्स हैं, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था, आप टिकटॉक शॉप की मदद से भी ये काम कर सकते हो। लेकिन शॉपिफाई एक ऐसा काम है लॉन्ग टर्म चलेगा। जब आप शॉपिफाई को इंगेज कर लोगे तो आपकी वो प्रोडक्ट जो एक फ्लॉप प्रोडक्ट कंसिडर हो रही थी कंपटीशन की वजह से, वो रैंक कर गई। और अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक कर जाए तो यही तो अमेज़न की गेम है। आपको ऑर्गेनिक सेल आनी शुरू हो गई, आपको एक पूरा फ्लो बन गया, अमेज़न ने उठा के आपको पहले पेज पे कर दिया, तो हो सकता है अब आपका इरादा ही बदल जाए, आप मज़ीद इन्वेंट्री तैयार कराने के वर्किंग करने लगो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है शॉपिफाई का, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आपको लाजमी कंसिडर करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें शॉपिफाई पे काम नहीं करना आता। कोई बात ही नहीं करना आता, सर्विसेज ले लो किसी की। यहाँ बहुत सारे यंग बच्चे जो कहते हैं सर हमने अमेज़न सीख लिया, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शॉपिफाई नहीं आता, तो भाई शॉपिफाई सीख लो ताकि किसी की सर्विसेज ना लेनी पड़े। खुद दोनों प्लेटफॉर्म को पैरेलल लेके चलो, आप खुद देखना आपको कितना बेनिफिट मिलता अपनी रैंकिंग के अंदर। और शॉपिफाई सीखना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, जिसको अमेज़न आता है शॉपिफाई उसके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो, नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप कॉल करके आने वाले बैच के अंदर रजिस्टर करवा सकते हो, जो कि आई थिंक 2 दिन बाद या 3 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है। वैसे हर महीने हमारा शॉपिफाई का प्रोफेशनल ट्रेनिंग का जो है ना वो बैच चलता रहता है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको की हैं, आपको ये समझाने के लिए की हैं कि अगर आपकी इन्वेंट्री खुदा ना खास्ता अमेज़न पे स्टक हो जाए तो आपने मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना, आपने सपोर्ट लेनी है शॉपिफाई की। शॉपिफाई पे अपना स्टोर बिल्ड करो। इवन यार आपकी इन्वेंट्री स्टक नहीं भी है ना अगर अमेज़न पे, फिर भी आपका शॉपिफाई स्टोर आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। स्मार्ट लोग एक और गेम खेलते हैं, अब मैं आपको उसके बारे में भी पर्दा हटा देता हूँ।
वो क्या करते हैं, उन्होंने अमेज़न का अकाउंट बनाया, अपनी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। अब वो अपने किसी जानने वाले के या कोई दोस्त यार थोड़ा सा दूर का, उसके क्रेडेंशियल पे अमेज़न का एफिलिएट अकाउंट भी साइन अप कर लेते हैं। अब जब अमेज़न एफिलिएट अकाउंट साइन अप हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक लेते हैं और अपने शॉपिफाई स्टोर पे लगा देते हैं। अब वो शॉपिफाई स्टोर पे जब भी कोई बंदा जाएगा, वो जो क्लिक करेगा उस लिंक पे जो कि एफिलिएट लिंक है, तो जाएगा तो वो अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए। लेकिन अगर वो खरीद लेता है तो कमीशन के पैसे एफिलिएट अकाउंट के अंदर भी जाएंगे। तो अब आप गेम समझें, जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो काम करना जानते हैं, जो चाहते हैं कि हम प्रॉफिट निकालें अच्छा, तो ये बेहतरीन तरीका है जो मैंने अभी आपको एक फ्री टिप दे दिया। जो तो स्मार्ट लोग हैं उन्हें मेरी टिप समझ में आ गई होगी। अमेज़न का अकाउंट बनाओ, एक एफिलिएट अकाउंट बनाओ, शॉपिफाई स्टोर पे उसका लिंक लगाओ, उसको बूस्ट करो, एंड देन जब भी आपको ऑर्डर आएगा, प्रोडक्ट बिकने में तो आपको प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो साथ आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा, एक नया आपको चांस मिलेगा, वो है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। अब एफिलिएट मार्केटिंग में मिसाल के तौर पे आपको 10% कमीशन मिल रहा है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे अमेज़न 10% कमीशन देता है। तो आपका प्रोडक्ट अगर उस कैटेगरी में लाइक करिए और आपने 10% कमीशन निकाल लिया, तो भाई अगर आप उधर आप ब्रेक इवन पे भी जा रहे हो, जीरो पे जीरो, तो आपका 10% प्रॉफिट तो एफिलिएट मार्केटिंग से निकल आया। तो ये एक बड़ी छोटी सी टिप थी उन लोगों के लिए जो बेचारे मायूस बैठे हुए हैं कि सर हमारी इन्वेंटरी स्टक हो गई है अमेज़न पे, हम क्या करें। तो मैंने आज आपको 2-3 रास्ते दिखाए हैं। नंबर 1, आप शॉपिफाई स्टोर बनाओ और उस शॉपिफाई स्टोर के ऊपर एफिलिएट लिंक लगाओ, एफिलिएट से भी कमाओ और प्रोडक्ट भी बेचो। प्रोडक्ट बेचने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग बेहतर होगी, क्योंकि आप एक्सटर्नल ट्रैफिक फेंक रहे हो। याद रखें, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सर हम फेसबुक पे ऐड लगा के, अमेज़न का लिंक लगा के डायरेक्ट ट्रैफिक फेंकेंगे। अमेज़न को सोशल मीडिया की ट्रैफिक नहीं चाहिए। उसे पता है यार सोशल मीडिया पे जो बंदा आया ना, वो याशी करने आया, घूमने फिरने आया, जस्ट विंडो शॉपिंग करने आया, वो उसका बायर नहीं है। हाँ, जो शॉपिफाई पे बंदा आता है और शॉपिफाई के थ्रू आपके पास बंदा जाता है अमेज़न पे, अमेज़न उसको वर्थ देता है, उसको लगता है कि यार ये एक जेन्युइन बायर है और ये जब मेरे पास इनरोल होगा तो मुझे फ़ायदा होगा। तो आपने इसको ज़हन में डाल लें। ये मैंने आपको आसान सा रास्ता बता दिया। अब भी उम्मीद है कि आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपके ज़हन में जितने सवाल होंगे कि सर इन्वेंटरी स्टॉक है, और मुझे अब आपने कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि सर वाक़ई हमारी इन्वेंटरी स्टॉक थी, लेकिन हम लिक्विडेशन के बारे में सोच रहे थे, उसको लॉस में बेचने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इस मेथड से एक नई जान मिल गई हमारे अमेज़न के प्राइवेट लेबल को। यहाँ पर कोई भी ट्रेनर आपको इस तरह की बातें नहीं बताता। वो सिर्फ बात करते हैं कि यार सिंपल आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है, पीपीसी कैंपेन चला दो। जबकि पैरेलल आपके पास कुछ एक्सटर्नल टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं बूस्ट करने में। जितना भी गोरा प्राइवेट लेबल करता है, वो हमेशा कभी अमेज़न पे रिलाई नहीं करता। उसने एक्सटर्नल अपने स्टोर्स बनाए होते हैं, उसने अपनी वेबसाइट भी बनाई है, उसने शॉपिफाई पे भी अपना स्टोर बनाया। वो टिकटॉक शॉप एक आ गई है, लोग उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, हमें क्यूरीज आ रही है कि सर हमारा स्टोर बना दें, सर्विसेज लेना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आने वाले दौर के अंदर भी जितने प्लेटफॉर्म आते जाएंगे, वो सब हेल्प करेंगे अमेज़न को बूस्ट करने में। अमेज़न का एक फीचर है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, जो कि हम टिकटॉक के थ्रू काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं और भी अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर दो, लाइक वॉलमार्ट पे कर दो, कहीं और कर दो, और आपको जब ऑर्डर आए, इन्वेंट्री आपको वॉलमार्ट पे रखवाने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने पास रखने की जरूरत है। अमेज़न के पास पड़ी है, जैसे ही ऑर्डर आएगा अमेज़न का काम है उसे कस्टमर तक पहुंचाना और रिटर्न्स को भी डील करना। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।